एक आदमी के दो बेटे थे। वो आदमी इतने गरीब था कि उसके पास उन बेटों को परवरिश करने के लिए आर्थिक रूप में संपन्नता नहीं थी। इसलिए उसने एक काम किया कि उसने अपने बेटों को एक दिन उसने बुला के कहा कि बच्चों, मैं तुम लोगों को आज 1,000 दे रहा हूँ। मेरे पास इतने ही पैसा है, इससे तुम जो चाहे कर लो। मैं 1,000 से ज़्यादा तुमको नहीं दे सकता, तुम इससे जो चाहे ये कर लो। कह के उसने एक बेटे को 1,000 और दूसरे को 1,000 दिया। और इसके बाद मेरे पास कोई पैसे नहीं है, तुम मेरे पास भी नहीं आना, ये कह के उसको विदा कर दिया और वो अकेले रहने लगा। इस तरह वो दो बेटे वहाँ से, उसके दो बेटे जो थे वो वहाँ से चले गए, क्योंकि बाप ने उनको एक प्रकार से एक अनुमति दी कि 1,000 में चाहे जो करो। ये वो लोग वहाँ से 1,000 लेके वहाँ से चलते बने। कुछ कुछ देर चलने के बाद, 1-2 घंटे चलने के बाद, एक बेटे ने सोचा अगर जान और स्वास्थ्य नहीं रही तो क्या करें, इसलिए मुझको भूख लगा मैं सबसे पहले मैं कुछ खाता हूँ, ये सोचा। दूसरे ने सोचा स्वास्थ्य तब चाहिए जब जीवन है, अगर जीवन नहीं है तो स्वास्थ्य तो सर्वस्व तो नहीं। जितने भी खराब काम करने वाले लोग हैं वो सब स्वस्थ होते हैं। आज तक जितने भी खराब काम करने वाले लोग मैंने देखे हैं वो स्वस्थ होते हैं। स्वस्थ होने से सब कुछ अच्छा नहीं होता। ये कहकर उसने कुछ नहीं खाया, लेकिन दूसरे वहाँ बैठ के नाश्ता करने लगा। इसके बाद इन दोनों का रास्ता अलग हुआ। वो बेटा जो नहीं खाने की सोच रहा था वो वहाँ से चल पड़ा। वो जाते जाते किसी एक कारखाना के आगे पहुँच गया। वहाँ लोग इकट्ठा होकर कुछ खरीद रहे थे। उसने देखा वहाँ जूते की सेल हो रही थी। सेल में सस्ते में बहुत से जूते बिक रहे थे। उसने वहाँ से 1,000 से जितने जूते आते थे वो खरीद कर उसको चाहे पॉकेट बनाकर वो वहाँ से ले गया और किसी दूसरे जगह में जाके उसने वो सारी जूते दिन भर में बेच दिए। दिन भर मतलब कुछ समय में बेच दिए। बेचने के बाद उसको लगभग 1,000 में से 2,000, 1,000 में से और दूसरा 1,000 मतलब 2,000 उसका जमा पूंजी हो गया। उसने फिर दौड़ते उसी जगह में आ गया, बाकी बचे हुए सारे जूते ले गया, 2,000 के जूते ले गया और वहाँ से वो भी दूसरे दिन तक उसने बेच दिया। ऐसे करते वो 2-4 दिन तक वो सेल के सामान बेचता रहा और बाद में वो सेल के सामान ख़त्म हो गए। उसने उस कारखाना से लिंक मिला के वहाँ से जितने बनते थे उसको जितने पैसे थे उतने ले जाता और उसी जगह में जाके बैठता और बेचता। इस तरह से उसने धीरे करके 1-2 महीना में एक अच्छी खासी रकम जमा किया और उसने पसल खोला, मतलब जूते का पसल खोला। वही फैक्ट्री से लाता था और उसमें से वहीं से उसने बेचता था। इस तरह से उसने 1,000 से अपने काम करता गया और बाद में उसने सोचा जूते में कोई डिज़ाइन परिवर्तन नहीं हुआ था। वो कारखाना जो था उसने डिज़ाइन परिवर्तन नहीं करता था। उसने क्या करता था कि जो एक तरह के जूते बेचता था उसने दूसरे डिज़ाइन के जूते बनाने की कारखाना खोल ली, चप्पल की कारखाना खोल ली। इस तरह से वो देखते 1-2 वर्ष के बीच में एक अच्छा खासा उद्योगपति बन गया। और दूसरा जो खाने वाला, स्वास्थ्य को ध्यान देने वाला था, वो वहाँ खाना खाया और उसने वहीं मालिक से बात की और उसी के साथ वो रहकर वही होटल में काम करने लगा। काम करते उसका 2 साल हो गया। उसने खाने, बसने, बैठने, स्वास्थ्य के लिए उसके पर्याप्त पैसे हुए, पर
हुए। एक दिन जब उन दोनों का बाप को याद आई, वो दोनों बाप को लेने पहुँचे। कारखाना वाला भी पहुँचा, जागीर वाला भी सोचा कि मेरे बाप का हाल क्या है। वो दोनों वहाँ पहुँचे तो उन दोनों को वहाँ भेंट हो गया। तब बाप ने उन दोनों को दिखाया। उन दोनों को देखा तो उस बाप ने कहा, उसने हाल चाल कुछ नहीं पूछा, उन दोनों ने खुद ही उन्होंने अपने हाल चाल बताए। तो बाप ने उन्होंने बनाई एक टिप्पण और चीना दिखाई, जिसमें लिखा था कि जो जागीर करने वाला था उसके चीना में लिखा था कि मतलब उसका सार था, ये व्यक्ति ऐश्वर्यशाली बनेगा, सुखी बनेगा, ऐसा लिखा था। और जिसने कारखाना बनाई, जिसने वो बड़े काम किए, मतलब उद्योगपति बना, उसके चिन्ह में लिखा था ये पीछे जाके ये इसके जीवन में, इसके भाग में संघर्ष लिखा है, ऐसे लिखा था। एक को ऐश्वर्यशाली, दूसरे को संघर्षशाली, ऐसा लिखा था। पर परिणाम जो है आप दिख रहे हैं। इसलिए मतलब जो करना है सोच समझकर, पीछे के लिए सोचकर करिए। धन्यवाद।